Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करते हैं आपका 11th क्लास बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर 22। प्रीवियसली हमने थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ा था। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल पे ऑलरेडी इस चैप्टर की एक प्लेलिस्ट है जिसमें से आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं जिनमें हमने पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड को डिस्कस किया है। तो आज हम पढ़ेंगे आपका पैराथायरॉइड ग्लैंड। तो पैराथायरॉइड ग्लैंड के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये स्मॉल आपके लोब्स जैसे हैं, ये छोटे छोटे आपके ग्लैंड्स हैं जो एम्बेडेड हैं विद इन द थायरॉइड ग्लैंड। तो हमें पता है जो आपका थायरॉइड है वो बाइलोब्ड ग्लैंड है और ये आपके इस पोर्शन से लैरिंक्स के पास आपका जो ट्रैकियल पोर्शन है इससे अटैच्ड है। तो आप देख सकते हो कि आपका जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है वो बैक साइड ऑफ थायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट है। तो आप देखो कि ये आपका फ्रंटल साइड है नेक का और उसके बैक साइड में 4 लोब्स प्रेजेंट हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड के। तो पैराथायरॉइड ग्लैंड आपका कहाँ प्रेजेंट है? ऑन द बैक साइड ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, 1 पेयर ईच इन द 2 लोब्स ऑफ थायरॉइड ग्लैंड। हमने देखा कि एक पेयर प्रेजेंट है एक लोब में और दूसरा पेयर आपके दूसरे थायरॉइड लोब्स में। ये आपका एक पेयर और ये दूसरा पेयर। तो पैराथायरॉइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं? ये एक ही हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम है पैराथायरॉइड हार्मोन या पैराथॉर्मोन। तो ये जो आपका हार्मोन है ये कैसा है? पेप्टाइड इन नेचर है। जैसे हमने थायरॉइड ग्लैंड के केस में देखा वहां पे आपके आइडोथायरोनिन आयोडीन डिराइव्ड हार्मोन थे प्लस आपका पेप्टाइड हार्मोन भी था, प्रोटीन हार्मोन जो हमने पढ़ा था टीसीटी दैट इज थायरोकैल्सिटोनिन। तो यहाँ पे पैराथायरॉइड ग्लैंड एक पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है पैराथायरॉइड हार्मोन और इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है टू रेगुलेट द सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ कैल्शियम आयंस। तो आपके ब्लड में जो कैल्शियम आयंस है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को रेगुलेट करना, मेंटेन करने का काम करता है पैराथायरॉइड हार्मोन दैट इज पीटीएच। तो पीटीएच असली में आपके ब्लड में कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करता है। अब ये कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन कैसे इंक्रीज करेगा? फर्स्ट, ये जो फर्स्ट स्टेप है इसमें ये क्या करता है? बोन्स का डीमिनरलाइजेशन। क्योंकि हमें पता है हमारी बोन्स कैल्शियम फास्फोरस से मिलकर बनी है तो ये बोन्स में से कैल्शियम को रिमूव करेगा, डीमिनरलाइज करेगा, जिससे कैल्शियम जो है वो बोन से बाहर आकर आपके ब्लड में आ जाए जिससे ब्लड का कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो। तो ये आपने देखा ये क्या है प्रोसेस? बोन रिसॉर्प्शन। बोन रिसॉर्प्शन जिसमें डिसोल्यूशन या डीमिनरलाइजेशन, बोन में से कैल्शियम को रिमूव कराना और उसे ब्लड में लाना ताकि ब्लड का जो कैल्शियम लेवल है वो मेंटेन रहे। सेकेंड स्टेप जो आपका पीटीएच करता है, एक तो ये हो गया तरीका बोन रिसॉर्प्शन, डिसोल्यूशन या डीमिनरलाइजेशन। सेकेंड आपका स्टेप है या सेकेंड तरीका जिससे वो ब्लड कैल्शियम को इंक्रीज करता है वो है आपका बाय स्टिमुलेटिंग रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द रीनल ट्यूब्यूल। तो ये अगर आपने किडनी वाला चैप्टर्स की वीडियोस देखी है तो आपको याद होगा कि किडनी का जो नेफ्रॉन का जो रीनल ट्यूब्यूल पोर्शन है उसमें आपके डिफरेंट आयंस रीएब्जॉर्ब होते हैं। तो ये रीएब्जॉर्प्शन में जो कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन है ये कौन स्टिमुलेट कराता है? पीटीएच। तो इससे भी ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस ये इंक्रीज कराता है कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। तो जो भी आप खाना खा रहे हो तो जो डाइजेस्टेड फूड आपका फाइनल डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है वहीं से क्या होगा? एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन आपके सभी न्यूट्रिएंट्स का। तो वहां से कैल्शियम को ब्लड में लाने का काम कर रहा है आपका पीटीएच। तो आप पीटीएच के इन फंक्शन से क्लियरली देख सकते हो कि पीटीएच आपके कैल्शियम को रेगुलेट कर रहा है, ब्लड में इंक्रीज कर रहा है। तो ये कैसा हार्मोन है? हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन या हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। इसका मतलब वो ब्लड में कैल्शियम को इंक्रीज कर रहा है, तभी हम उसे क्या कह रहे हैं? हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन, क्योंकि इट इज इंक्रीजिंग द ब्लड कैल्शियम लेवल। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने जैसे पढ़ा प्रीवियसली टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन
जो एक हार्मोन है आपका थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है, वो बिल्कुल ऑपोजिट फंक्शन करता है आपके पैराथायराइड हार्मोन से, क्योंकि ये भी ब्लड कैल्शियम को रेगुलेट कर रहा है आपकी बॉडी में बाय लोअरिंग द ब्लड कैल्शियम इन द ब्लड। क्योंकि अगर पीटीएच का अमाउंट ज्यादा हो गया तो ये बोन डीमिनरलाइजेशन से, इन सभी प्रोसेस से आपकी बोन्स को वीक बना देगा, क्योंकि ये बोन्स में जो कैल्शियम है उसे रिमूव कर रहा है। तो इसे रोकने के लिए, इसे बैलेंस करने के लिए कौन सा हार्मोन है? थायरोकैल्सिटोनिन, जो कि आपके थायराइड ग्लैंड ने रिलीज किया है। तो ये दोनों इस तरह से बैलेंस आउट करते हैं आपके ब्लड कैल्शियम लेवल को। अगर कैल्शियम लेवल ब्लड में घट गया तो पीटीएच इन तीन फंक्शन से कैल्शियम को इंक्रीज करेगा। अगर कैल्शियम ज्यादा इंक्रीज हो गया तो थायरोकैल्सिटोनिन आएगा रोल प्ले में और उस कैल्शियम को वापस आपके बोन्स में मिनरलाइज करेगा, बोन्स को वापस रिपेयर करेगा एंड इट प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ बोन। तो वो कैल्शियम जो ब्लड में बढ़ चुका है इसे वापस बोन फॉर्मेशन के लिए यूज करेगा। तो ये दोनों हार्मोन का फंक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, एंटागनिस्ट फंक्शन है, ये एक दूसरे से ऑपोजिट फंक्शन कर रहे हैं इन रेगुलेटिंग द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ यू लाइक द वीडियोस, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।